लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना का 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने तोशा खाना का एक दहाई 1 साल का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। अबूरी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना के सिलेक्शन अफसर ने बताया कि 1990 से 2001 का रिकॉर्ड जुज़वी तौर पर मुकम्मल है। 2090 से 2001 के रिकॉर्ड का आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना से सदर वजीर आज़म काबीना अरकान पर $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी लगा दी। तोशाखाना पाबंदी 2023 फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई। सदर वजीर आज़म काबीना अरकान सिविल और मिलिट्री अफसरान पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात पर नकदी बतौर तोहफा वसूल करने पर भी पाबंदी होगी। एहसन इकबाल ने तोशाखाना से लेकर तहफ़ की रजा कराना पूरी कीमत अदा कर दी। एहसन इकबाल ने 19,19,000 रुपये हुकूमती खजाने में जमा करा दिए। मुकम्मल अदायगी के बाद सेक्रेटरी काबीना जबीन को खत लिखा। मैं तहफ़ मुरवजा तरीके से के मुताबिक हासिल किए हैं। कानून के मुताबिक इजाफी अदायगी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रजा कराना अदायगी कर रहा हूँ ताकि नाजायज़ फ़ायदा उठाने के इल्ज़ाम का खात्मा हो। अगर तोशाखाना तहफ़ को गलत तरीके से हासिल किया हो तो ज़रूर कार्रवाई की जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। कहा, तोशाखाना में मेरा भी नाम आया है। बैरून मुल्क से अगर कोई तोहफा मिलता है तो इसे तोशाखाना में जमा कराया जाता है। तोशाखाना तोहफे की कीमत का तयन कराता है। तोहफे को हासिल करने के लिए रकम अदा करना पड़ती है। इमरान खान ने तहफ़ बेचकर गैर अखलाकी काम किए। कमर जमान कायरा का इल्ज़ाम। निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल। कहा, इमरान खान ने तहफ़ कम कीमत में खरीद कर ज्यादा दाम पर बेचे और रकम डिक्लेयर नहीं की। तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। तोशाखाना का रिकॉर्ड जिस शक्ल में भी है इसे सामने लाएं। मुफ्तियान कराम ने तोशाखाना से कम कीमत पर चीज़ें खरीदना गैर शरई करार दे दिया। तोशाखाना के कानून को गैर शरई करार देने का फतवा जारी। इसमें कहा कि तोशाखाना से कम कीमत पर अशिया खरीदना जायज़ नहीं, क्योंकि ये तहफ़ मुल्क व कौम की इमानत है, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास होंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होना था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ दोपहर 2:30 बजे होगा। वजारत दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के साथ इजलास दोपहर 3 बजे होगा। तमाम इजलासों की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। ने नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में जाने की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पंजाब के इंतखाबात की क़ियादत करेंगी। वो पंजाब से पार्लिमानी सियासत का आगाज़ करेंगी। मरियम नवाज को लाहौर के 3 हलकों से इंतखाब लड़ाने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई। पंजाब इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां शुरू। कागजात नामजदगी का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 15 मार्च को जारी होगी। स्क्रूटनी 22 मार्च तक होगी। 4 अप्रैल को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 30 अप्रैल को पोलिंग, 6 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। मिंचनाबाद पंजाब असम्बली के हल्का PP 237 में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 13 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात हासिल करने वालों में साबिक MPA मियाँ फिदा हुसैन वट्टू, मोहम्मद सलमान खान और मियाँ राशिद महमूद शामिल। मोहम्मद अकरम खान, मियाँ आफ्ताब पराचा और मोहम्मद इफ्तिखारुल हक ने भी कागजात हासिल कर लिए। कागजात जमा कराने का सिलसिला कल 14 मार्च तक जारी रहेगा।
नैब तरमीम केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर चुकी है। इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से नैब कानून में की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक केस की समाअत। कचहरी में 2014 में हमला हुआ, क्या इसके बाद कचहरी मुंतकिल हुई? जज फैजान गिलानी ने इस्तफसार किया। तनबीह करते हुए कहा, इमरान खान पहले भी कचहरी आ चुके हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। जज ने वजाहत देते हुए कहा कि इमरान खान को केस की नकूल फराहम करनी थी, इसलिए अदालत ने बुलाया। वकला को इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक दस्तावेज़ात अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद 16 मार्च तक रोक दिया। और हर रोज को नया केस है और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हमें इलेक्शन से बाहर करे। और क्योंकि अल्लाह अल हक है, जो इतनी देर से तोशा खाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि असल में तोशा खाना कौन लूट रहा था। जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी। इमरान खान का इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। जलसा आम से खिताब का ऐलान। इमरान खान की क़यादत में ज़मान पाक से दाता दरबार तक निकलने वाली इंतखाबी मुहिम रैली से खिताब में कहा, तोशा खाना केस में सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें जब नून लीग की फंडिंग सामने आएगी तो सब पता चल जाएगा। लाहौर की रैली ने हक अदा कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग रहनुमा शेख रशीद का ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, मीनार पाकिस्तान में अदलिया से जगजहती का इजहार होगा। इमरान खान पर हाथ डालने वाले उसके नतीजे से भी बाखबर रहें। बाखबर किया कि PDM टूट चुकी है, उसकी 4 बड़ी पार्टियां अपने अलग निशान पर इलेक्शन लड़ रही हैं। खबरदार किया कि जो आइन की हुक्म अदूली करेगा वो आर्टिकल 6 की जद में आएगा। 90 दिन फैसला कुन है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज वतन वापस पहुंच गए। सराय के मुताबिक हमजा शहबाज सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेंगे। इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे, जबकि वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में भी शिरकत करेंगे। कराची के इलाके कायदाबाद में आतिश ज़दगी का अफसोसनाक वाकया। आग लगने से 30 से ज़ायद झुग्गियां जलकर राख हो गईं। वाकये में खातून समेत 2 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। सराय के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। बहावल नगर में गैरत के नाम पर बिनते हवा को मौत के घाट उतार दिया गया। संगदिल खामद ने छुरियों से वार करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। महरम ने मुजरिम बनते हुए जुर्म का इतराफ कर लिया। बीवी पर किरदार कुशी का इल्जाम आए। पुलिस ने हिरासत में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। मामूली तलख कलामी शिद्दत अख्तियार कर गई। बहावल नगर में 2 ग्रुपों में अफसोसनाक वाकया। कुल्हाड़ियों और डंडों के वार से एक दूसरे को लहू लहान कर दिया। वाकये में 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोयटा के तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का फैसला कमिश्नर कोयटा डिवीजन सुहेल रहमान बलोच की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। फैसले के मुताबिक शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट को पाबंद बनाने के लिए जिला इंतजामिया पहले मरहले में नोटिस जारी करेगी। डॉलर की उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 281 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रही है।
पुलिस के शोबे तफ्तीश का बजट बढ़ा दिया। दहशतगर्दी या बम फटने के केसेस के लिए 5 लाख, कत्ल की तफ्तीश के लिए 1 लाख रुपए मुख्तस किए गए। इक़दाम कत्ल और औरतों और बच्चों के केसेस की तफ्तीश के लिए 50,000 रुपए रखे गए। गाड़ी लूटने के केस में 25,000, गाड़ी चोरी के केसेस में 20,000 रकम होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंद्रह मार्च से मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया। बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों, शराबारी और बर्फबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का ये सिलसिला वक्फे से तकरीबन 15-20 रोज तक जारी रहेगा। से मुआहदा तय, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 1/3 ईंधन रूस से खरीदेगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब और बहरीन से सस्ती गैस अपने फर्टिलाइजर सेक्टर को देता है। गैस के शोबे में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग टैरिफ है। गैस का जितना बिल गरीब देगा उससे 4 गुना बिल अमीर देगा। मुकामी गैस का सर्कुलर डेट खत्म कर दिया जाएगा। ईरान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात 2 माह में बहाल हो जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का इंटरव्यू। बोले, बातचीत के जरिए इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत का मुआहदा मुश्तरका ख्वाहिशात का आकाश है। सिफारती ताल्लुकात बहाली का मतलब ईरान से तमाम इख्तलाफात का खात्मा नहीं, ईरान की जौहरी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा तशवीश का बाइस है। खलीजी ममालिक मशरिक़ वस्ता को तबाही फैलाने वाले हथियारों से पाक करने के मुतालबे को दोहराते हैं। मलावी और मोज़ाम्बिक में समंदरी तूफान फ्रेडी ने तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद अफराद हलाक जबकि 90 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। यूरोप में एक ही रोज इमारात एयरलाइन की 3 इंटरनेशनल परवाजों में हंगामी सूरत हाल। एविएशन जराये के मुताबिक एक परवाज ने टेक ऑफ के 5 घंटे बाद वापस मिलान में लैंडिंग की, जबकि दीगर 2 को बरतानिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर उतारा गया। पाक बहरिया का जहाज PNS नसर ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर शाम की बंदरगाह लताकिया पहुंच गया। इमदादी सामान में मुतासरीन के लिए खैमे, कंबल, जनरेटर्स, राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े शामिल। शाम की बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर, शाम के आला सिविल अस्करी हुकाम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। PNS नसर 1000 टन इमदादी सामान लेकर जाने वाला पाक बहरिया का पहला जहाज है। पाक बहरिया के दूसरे जहाज PNS मुआवन को भी इमदादी सामान के साथ 12 मार्च को रवाना किया जाएगा, जबकि PNS नसर इमदादी सामान की शाम में तरसील के बाद तुर्किया रवाना होगा। तर्जुमान पाक फिजाइया। टेक्नोलॉजी के मैदान में कामयाबी के बाद टेस्ला बानी की नई पेशरफ। हाउसिंग मार्केट में एंट्री। एलॉन मस्क का 110 घरों का कस्बा तामीर करने का मंसूबा। कस्बे में तामीर करदा घर टेस्ला, बोरिंग और स्पेस एक्स के मुलाजमीन को किराए पर दिए जाएंगे। 2 या 3 घरों पर मुश्तमिल घर में रहाइश अख्तियार करने वाले मुलाजमीन से $800 किराया वसूल किया जाएगा। नासा का एक और मिशन कामयाब। नासा की जानिब से आर्टेमिस मिशन के लिए नए रॉकेट की कामयाब आजमाइश। रॉकेट का तजुर्बा 113% पावर लेवल पर आजमाया गया। नासा ने इस मिशन को हॉट फायर सीरीज का नाम दे दिया। PSL के पहले प्लेऑफ मरहले का आगाज कल से होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर खेलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर सलमी के दरमियान पहला एलिमेंटर 16 मार्च को शेड्यूल। मेगा इवेंट का फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा।
श्रीलंका को कीवीज के हाथों शिकस्त। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दूसरी टीम का फैसला भी हो गया। न्यूजीलैंड की जीत के बाद भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर भारत और श्रीलंका दूसरे और तीसरे नंबर पर होंगे। और सऊदी अरब सैलाबी रेले में फंसे पाकिस्तानी को रेस्क्यू कर लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं शहरबानो खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।